नमस्कार 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। धनबाद के मोहम्मद महफूज आलम के मोबाइल पर कोविड शील्ड की दूसरे डोज सफलतापूर्वक लिए जाने का मैसेज आया, जिसके बाद महफूज आलम ने काफ़ी आश्चर्य जताते हुए इस बाबत स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के संबंधित अधिकारियों को लापरवाही और फर्जीवाड़ा की जानकारी दी। बाद में शिकायतकर्ता महफूज आलम ने कहा कि उनके मोबाइल पर सिवान जिले के डारोली स्थित टीका एक्सप्रेस के नीलम नामक नर्स द्वारा वैक्सीन दिए जाने का मैसेज मिला है, जबकि वह कभी भी बिहार के सिवान जिला नहीं गए हैं और वह वर्षों से धनबाद में ही निवास कर रहे हैं। ऐसे में कोविडशील्ड वैक्सीन का दूसरा डोज दिए जाने के फर्जी मैसेज आने पर वह काफ़ी परेशान हो गए। उन्होंने शिकायत कर फर्जीवाड़ा की जांच कर वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ जंग को कमज़ोर करने वाले गैंग का पर्दाफाश करने की मांग की है। डोज तो अभी तक नहीं लिया, वो मेरा जनवरी से फरवरी के बीच में है, लास्ट में जनवरी लास्ट से फरवरी फर्स्ट वीक के बीच में दूसरा डोज का हमको डेट मिला है। लेकिन अभी 2 रोज़ पहले मेरे मोबाइल व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। जब हमने उसको खोला तो देखा कि हमारे नाम पर बिहार में सेकंड डोज इंजेक्शन पड़ चुका है। तो इसकी शिकायत आपने यहाँ पर की है? इसकी शिकायत हमने सिविल सर्जन कार्यालय में किया है। उन्होंने कहा कि मैं जांच करूंगा और आपको कोशिश करता हूं कि सेकंड डोज का इंजेक्शन दिलवा दूं। आप देखिए, अभी बहुत सा ऐसा हम लोग को मिल रहा है जो कि बिहार जिले से भी है और बिहार राज्य से भी है। लोग धनबाद के रहने वाले हैं, फर्स्ट डोज धनबाद में लिए हैं और उनका सेकेंड डोज का टाइम भी अभी नहीं हुआ है या हो भी गया है, लेकिन उनकी सर्टिफिकेट सिवान से आ गई है जनरल, जबकि वो सिवान गए नहीं। तो इसकी सूचना हम लोग को मिली है, उनसे लिखित हमने मांगा है और इसके लिए हमने अपने टेक्निकल सेल से इसके पर संपर्क साधा है और इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं हम लोग कहाँ से ये गलती हो रही है। कोडरमा ताप विद्युत केंद्र में काम करने वाले एक कर्मचारी की हादसे में मौत हो गई। प्लांट में काम के दौरान कर्मचारी 15 फीट की ऊंचाई से जमीन पर गिर गया। दुर्घटना कर्मचारी यहां एसआर टर्बो कंपनी के फीटर के रूप में कार्यरत था। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद अपने सहकर्मी मुआवजे की मांग को लेकर दूसरे कर्मचारियों ने आज सुबह प्लांट गेट पर धरना प्रदर्शन किया। हजारीबाग के डेमोटांड़ में आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मरने वाले युवक की पहचान मनोज पांडे के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि युवक साइकिल से कोयला ढोने का कार्य करता था। आज सुबह वह इसी काम से बाहर निकला था। इसी दौरान रांची से हजारीबाग आ रहे एक ट्रक ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में घटनास्थल पर ही युवक की मौत हो गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जाँच में जुट गई है। राज्य के प्रशिक्षित पारा शिक्षक मानदेय बढ़ोतरी के लिए आकलन परीक्षा नहीं देंगे। पारा शिक्षकों ने 10% मानदेय बढ़ोतरी के लिए आयोजित की जाने वाली आकलन परीक्षा का विरोध किया है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि आकलन परीक्षा वेतनमान के लिए दी जानी थी, न कि 10% मानदेय में वृद्धि के लिए। पारा शिक्षक वेतनमान की मांग से पीछे हटने वाले नहीं हैं और लोकतांत्रिक तरीके से उनका संघर्ष जारी रहेगा। सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है। अनामिका की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने यह निर्देश दिया। इसके पूर्व अदालत ने उनके खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। पटना में आज सुबह अपराधियों ने नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने नाश्ता कर अपने ऑफिस में बैठे फरीदपुर रामपुर पंचायत के मुखिया नीरज को ताबड़तोड़ 3 गोलियां मारी। इसके बाद बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी मुखिया के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुजफ्फरपुर के टाउन थाना क्षेत्र के अखड़ा घाट में देर रात एक झाड़ गोदाम ने भीषण आग लग गई। इससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के दुकानदार अपने अपने सामानों की सुरक्षा करने में जुट गए। कुछ लोग पानी और मिट्टी फेंककर आग बुझाने लगे, लेकिन आग की लपटें धीरे धीरे तेज होती चली गई और गोदाम जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मास्क का अनिवार्य प्रयोग सुनिश्चित कराने को लेकर जिलाधिकारी द्वारा 5 धावा दल को समाहरणालय परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह दल भीड़भाड़ वाले इलाकों पर नजर रखेगी।
वर्ष 2014 में पटना में नेशनल टूर एंड ट्रेवल के नाम पर 3 करोड़ रुपए की ठगी करने वाले इरशाद आलम और नौशाद आलम ने हज यात्रा 2022 की बुकिंग के नाम पर झारखंड के लोगों को भी करोड़ रुपए की चंपत लगाई है। रांची ग्रामीण एसपी नौशाद आलम अंसारी की सूचना पर सरायढेला पुलिस ने उसे भुईफोड़ मंदिर के बगल से दबोच लिया है। उसके खिलाफ रांची के और मांझी थाने में ठगी के मामले में 2 मामले दर्ज हैं। पिछले 3 महीनों से रांची पुलिस सरगर्मी से नौशाद की तलाश में थी। पटना में नकली पाइप बनाकर बेचने और बड़े ब्रांड के नाम पर उगाही के धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक प्लास्टिक पाइप की फैक्ट्री में छापेमारी की तो नकल के इस धंधे का भंडाफोड़ किया गया। मौके पर टीम ने लाखों रुपए का तैयार माल और अन्य सामान जब्त किया है। छापेमारी टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया और फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मी और संचालक मौके से फरार हो गए। पंचायत चुनाव के अंतिम 11वें चरण में आज 20 जिलों के 38 प्रखंडों में मतगणना जारी है। कुल 17,286 पदों के लिए 63,718 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा शासित 11 प्रांतों के मुख्यमंत्रियों और 7 उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। पीएम मोदी के बनारस दौरे का आज दूसरा दिन है। उन्होंने दौरे के पहले दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव वैभव का स्वरूप लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री बैठक के अलावा चौबेपुर के उमराह में महर्षि सदाफल देव की अनुभूतियों को सहाजे सर्ववेद के दोहों पर आधारित महामंदिर में विहंगम योग संस्थान के वार्षिकोत्सव में भी शामिल होंगे। इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके फ्लोरेंस द्वीप में आज सुबह ही महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है। भूकंप के झटके के बाद मौसम विभाग ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। भूकंप से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। राहत और बचाव दल को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या लगातार गिरावट के बाद 5,500 के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 6,000 से नीचे मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 250 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत भी हुई है। श्रीनगर के प्रवेश द्वार पंथा चौक में जम्मू कश्मीर सशस्त्र पुलिस के जवानों को लेकर जा रही बस पर हुए आतंकी हमले में घायल 13 जवानों में से एक और जवान आज सुबह बलिदान हो गए। इसके साथ ही आतंकी हमले में बलिदान होने वाले जवानों की संख्या 3 हो गई है। 12 घायल जवानों का इलाज अभी भी चल रहा है। बलिदान प्राप्त करने वाले जवान की पहचान कांस्टेबल रमीज अहमद पुत्र मोहम्मद अमीन निवासी याचामा गंदरबल के तौर पर हुई है। रेलवे ने 14 दिसंबर को 226 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है या उनका रूट बदल दिया गया है। अब ये ट्रेनें बुधवार उसके बाद ट्रैक पर दौड़ेंगी। कहीं इसमें आपकी गाड़ी तो नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।